पॉश होता क्या है? 2013 में ये आया था। जो वर्किंग वुमेन है उनको वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचाने के लिए। आपने सबसे वियर्ड केस पॉश का कौन सा हैंडल किया है? देयर आर आई हैव सीन केसेस जहाँ पर फीमेल के प्राइवेट पार्ट्स पे लोग हाथ मार के जाते हैं। कंपनी का अगर वो फेवरेट एम्प्लॉय है ना जिस पे एलिगेशन गया है, तो उसको बचाने के लिए कंपनी किसी भी एक्सट्रीम पे जाती है। अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो क्या बॉलीवुड में भी पॉश वैलिड है? काफ़ी बार ना कमेंट सुनने को भी मिलते हैं कि लड़की को जितना प्रमोशन चाहिए उसकी शर्ट के उतने बटन खुलने चाहिए। अगर आप किसी लड़की को किसी भी तरीके से नहीं तोड़ पा रहे हैं तो वो व्यक्ति उस लड़की के कैरेक्टर पे आ जाएगा। सबसे ज़्यादा अगर किसी सेक्टर में अगर फीमेल परेशान हो रही है तो वो कॉर्पोरेट है। आपको श्रद्धा क्या लगता है कि जो एक इंटरनल कमेटी मेंबर्स होते हैं वो एक्सटर्नल कमेटी मेंबर्स के डिसीजन को मैनिपुलेट करने का ट्राई करते हैं? जिस आईसीसी कमेटी की आप अगर बात कर रहे हो तो वो भी बॉस के अंडर ही फॉर्म हो रही है। जो उसके 5 एम्प्लॉइज है वो भी बॉस की सैलरी पे ही हैं। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि किसी के दिमाग में भी ये डाउट चला जाएगा कि मुझे रेमेडी कैसे मिलेगी यहाँ पर। ऐसे सिचुएशन में आप अगर किसी औरत ने अपने मेल एम्प्लॉय के साथ कुछ गलत किया तो वो क्या करेगा? ऐसे पॉश में नहीं कंप्लेंट्स आती है। What? यस वेलकम अगेन श्रद्धा। थैंक यू प्राची। आपका स्वागत है द वॉइस मैटर्स में। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे आवाज़ उठाने वाले हैं, पॉश, जिस पे आप भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। एंड हमें भी मन था कि हम इस टॉपिक पे जितनी जानकारी अपने व्यूअर्स को, लिसनर्स को दे सकते हैं उतना ज़्यादा बेटर है। तो हम पॉश के टॉपिक्स में और डिटेल में जाने से पहले आपसे समझेंगे कि पॉश होता क्या है। देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 में ये आया था। जो वर्किंग वुमेन है उनको वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट से बचाने के लिए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि अपनी कंप्लेंट कैसे करे कोई भी फीमेल जो वर्क प्लेस पे है। तो इसके अंदर एक आईसीसी कमेटी फॉर्म होती है जिसमें 7 मेंबर्स होते हैं। अगर सेक्सुअल हरासमेंट का मैटर पाया जाता है तो वो रिकमेंडेशन देते हैं एंड अकॉर्डिंगली बंदे पे पनिशमेंट होती है। उसको नौकरी से भी टर्मिनेट किया जा सकता है, डिसिप्लिनरी एक्शंस भी लिए जा सकते हैं, डिपार्टमेंटल एक्शंस भी लिए जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉश। ओके। एंड पॉश दोनों गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्लेस दोनों जगह अप्लाई होता है। ओके, सब जगह बट के लिए। हाँ। पॉश और जो नॉर्मल सेक्सुअल हेरेसमेंट के केसेस होते हैं उन दोनों के डिसीजन मेकिंग में या फिर उन दोनों के वर्डिक्ट में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, पॉश इंटरनल होता है। अगर कोई भी फीमेल किसी वर्क प्लेस पे एम्प्लॉयड है तो पॉश वहीं पर ही अप्लाई होगा। बट लेट्स से अगर कोई हाउस हेल्प है या कोई एक ऐसी लेडी है जो पॉश के एरेना में नहीं आती है और उसके साथ फिर भी सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है तो वो एफआईआर कराएगी 354A में। अच्छा। पॉश के एरेना के अगर बाहर का मैटर है तो एफआईआर रजिस्टर्ड होगी। बट अगर विद इन दी कंपनी अगर किसी भी फीमेल के साथ हैरेसमेंट हुआ है तो वो पॉश के अंदर फॉलो इन करेगा। पर उसके पास इस बात की भी रेमेडी है कि अगर वो पॉश के जो रिकमेंडेशन है उससे सेटिस्फाई नहीं है तो वो सिविल में जाके एफआईआर भी करा सकती है। वहां पर भी उसके पास ये रेमेडी ओपन है। ओके, बट फर्स्ट अटेम्प्ट उन्हें पॉश कमेटी के पास ही जाने करना होगी। चाहिए, अच्छा। करना चाहिए, मैंडेटरी नहीं है। बट अगर आप डायरेक्ट अगर जाकर के एफआईआर कराते हो या कुछ ऐसा एक्शन लेते हो तो आपसे ये पूछा जाता है कि आपने अपनी इंटरनल रेमेडीज को एग्जॉस्ट किया या नहीं किया। ओके, तो उसके लिए पहले मतलब अगर पॉश में जाना जरूरी होता है और मुझे ये लगता है कि पॉश जितना सेंसिटिवली मैटर को लेती है उतना सेंसिटिवली शायद इतनी एक्सपीडाइट तरीके से कोर्ट नहीं कर पाएगी। वो वहाँ पे बहुत क्योंकि आपको इजीली डेट्स मिलेंगी। अगर हम्म। आपकी एफआईआर हो जाएगी तो 3 महीने तो इन्वेस्टिगेशन चलेगी। बट अगर पॉश में अगर आपका मैटर फॉल इन कर गया है तो आपको दोनों को सुनवाई का मौका दिया जाता है और जल्दी हियरिंग्स लगती है। कभी-कभी 2-2 3-3 दिन में भी हियरिंग लगती है, डेली हियरिंग्स भी होती है। ओह। ओके। तो ये एडवांटेज आपको पॉश के थ्रू मिलता है। एंड पॉश का प्रोसेस क्या रहता है? मतलब हम कॉमन बात करते हैं, ईदर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या फिर कोई प्राइवेट प्लेस में भी काम कर रहा है, तो इसका प्रोसेस सेम रहता है या फिर दोनों जगह? प्रोसेस देखिए मोस्टली जगह सेम रहता है। ठीक है, आपकी आईसीसी कमेटी होती है, हर कहीं ईमेल है वो ओपन है आपका। अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर की अगर बात करूँ तो वो अपने किसी भी सीनियर ऑफिशियल को कंप्लेंट कर सकती है कि मेरे साथ सो एंड सो तरीके से सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। अगर हम कंपनीज की बात करें तो कंपनीज में भी आईसीसी कमेटी है। वहाँ पर एप्लीकेशन दी जाती है कि मेरे पास सो एंड सो बंदे ने सो एंड सो टाइम पे, डेट टाइम एंड प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कैसे सेक्सुअल हरासमेंट हुआ उसकी वो एप्लीकेशन मूव करती है। कमेटी फॉर्म होती है, कमेटी उस पर इन्वेस्टिगेट करती है। इस तरीके से पॉश रन करता है। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपको नहीं पता कि कैसे कंप्लेंट करनी है तो आप अपने किसी भी सीनियर ऑफिशियल को दे सकते हो। सेम गोज टू कॉर्पोरेट एज वेल, कि वो किसी भी सीनियर मैनेजर को या किसी भी सीनियर लेवल के बंदे को दे सकती है अपनी एप्लीकेशन, जिसमें वो अपना सारा वर्णन करेगी कि कैसे उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ और फर्दर फिर प्रोसीडिंग्स मूव
मूव ऑन होंगी। और कौन-कौन से एक्ट पॉश के अंदर आएँगे या फिर पॉश की डेफिनिशन के अकॉर्डिंग एक सेक्सुअल हैरेसमेंट कंसीडर किया जाएगा? तो सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर अगर कोई सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स दे रहा है, आपकी बॉडी शेमिंग कर रहा है, आपको फॉलो कर रहा है, आपको टीज़ कर रहा है, आपको बैड तरीके से टच कर रहा है या आपको किसी भी तरीके से इंटिमिडेट होने की कोशिश कर रहा है, तो ये सारे जो एक्ट्स हैं वो सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर फॉल इन करते हैं। तो इसमें सपोज़ जैसे अगर कोई व्हाट्सएप पे चैट कर रहा है, सपोज़ हमारा बॉस है या कोई भी है, नॉर्मल आपको लग रहा है कि बहुत फ्रेंडली तरीके से चैट कर रहा है, पर आपको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही, ये भी पॉश के अंडर आ सकता है अगर क्या? वो आपको अगर सेक्सुअल रिमार्क्स पास ऑन कर रहा है, सेक्सुअल कमेंट्स कर रहा है, तो वो पॉश के रहने के अंदर फॉल इन करेगा। अगर बॉस ने ये बोला कि आज आप अच्छे लग रहे हो, हुँ। तो वो भी एक सेक्सुअल देखिए, हैरेसमेंट होगा? प्रीवियस स्टोरी बहुत मैटर करती है कि वो किस सेंस में बोला जा रहा है, आप बहुत अच्छा। अच्छे लग रहे हो। हुँ। तो किसी भी बॉस को पोस्ट ऑफिस आवर्स ये बोलने का मतलब नहीं बनता है कि आप क्यों अपनी किसी भी फीमेल एम्प्लॉयी को मैसेज कर रहे हो कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो। तो डिपेंड करता है कि उनके बीच में रिलेशन कैसा है, क्यों वो कर रहे हैं। अगर वो इस टाइप का कर रहे हैं और फीमेल अगर उससे इनसिक्योर है, तो वो डेफिनिटली कंप्लेंट कर सकती है। जैसे यश ने बोला कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, कहीं न कहीं कुछ फ्लर्टिंग तरीके से बात की जाती है विदिन द ऑफिस एनवायरनमेंट ओनली, तो वहाँ भी हम मतलब जाके कंप्लेन कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इवन अगर आपको अगर बॉस बार-बार आपको आपके अपने केबिन में बुला रहा है और आपको आपको बार-बार बोल रहा है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो या बहुत सुंदर लग रहे हो और आप अनकंफर्टेबल हो, आप डेफिनिटली कंप्लेंट कर सकते हो। फर्स्ट गो में आप ये कोशिश करो कि आप उसको मना करो कि सर आई एम नॉट लाइकिंग ऑल दीज़ कमेंट्स और आप प्लीज़ ऐसे मत बोलिए। अगर वो फिर भी नहीं मान रहा है, तो आप फिर उसकी कंप्लेंट करो। बट इन चीज़ों को वैलिडेट कैसे किया जाए? हुँ। जैसे आप बोल रहे हो कि अपने केबिन में बुला रहे हो, तो केबिन में मैं एज अ बॉस अपनी फीमेल एम्प्लॉय को किसी काम के लिए भी बुला सकता हूँ, तो वो चीज़, वो लाइन कहाँ पे ड्रॉ होगी कि मैंने उसे कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए बुलाया था या फिर वर्क रिलेटेड काम के लिए बुलाया था? देखिए, वो तो उसको खुद ही पता है क्योंकि जहाँ पर बॉस खाली काम के लिए अगर अपनी एम्प्लॉयी को बुला रहा है, तो वो ऑटोमैटिकली सबको पता है क्योंकि कैमरेज़ हर जगह लगे हुए हैं आजकल ऑफ़िसेज़ में और जहाँ पर नहीं भी हैं, तो फीमेल जब बाहर निकल के आती है, तो उसे एक्शंस पता होते हैं। देयर आर ऑफ़िसेज़ जहाँ पर कैमरेज़ नहीं हैं, बट वर्क कल्चर के बारे में सबको पता होता है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में भी सबको पता होता है। अगर वो सिर्फ़ वर्क पर्पज़ से बुला रहे हैं और रेगुलर बुला रहे हैं, तो वहाँ पर कोई न कोई उनका पियोन भी बैठा होगा या ऑफिस में भी गवर्नमेंट ऑफिसेज ओपन होते हैं जहाँ पर उनके पास मल्टीपल स्टाफ्स बैठे होते हैं तो वहाँ पर विटनेसेस होते हैं जो ये बताते हैं कि हुआ या नहीं हुआ या हम मान के चलते हैं कि अंदर का जो स्टाफ है वो बॉस का है वो क्यों अपने बॉस के अगेंस्ट कुछ भी बोलेगा बट अगर वो फीमेल बाहर निकल के आ रही है तो वो अपनी बात तो बाकी लोगों को बताएगी ना या उसकी बॉडी लैंग्वेज है बॉडी स्ट्रक्चर है रो रही है कैसे निकल के आ रही है किस मूड के थ्रू निकल के आ रही है वो सारा एक्सप्लेनेटिव होता है। क्योंकि कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे अंदर केबिन्स में भी एज़ सच कुछ कैमराज़ तो नहीं होते कभी-कभी और बहुत ही क्लोज़्ड एनवायरनमेंट होता है बेसिकली। वॉइस भी बाहर से अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं जा सकती है। तो अगर कहीं पे ऐसा वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है, कोई सपोज़ लेडीज का ली स्टेटमेंट अपने आप में काफी है। अच्छा, पर अगर ये झूठा हुआ तो? वो इन्वेस्टिगेट हो जाता है बट क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा? मतलब वहाँ पे अगर देखिए, आप एग्ज़ामिनेशन होता है, आपने कंप्लेंट दी, झूठ को सस्टेन कराना टफ़ होता है। जो ये हुँ, पीरियड आपके पास आया है ना विदिन 6 मंथ का वो इसीलिए आया हुआ है, हुँ, कि अगर आपको जो एग्ज़ामिन किया जाता है ना बार-बार मान लीजिए एक बार किसी बॉस ने अपनी फीमेल को बोला कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, हुँ, उससे प्रीवियस स्टोरी भी होगी ना, वो स्टेज आई क्यों अच्छे लगने वाली? अगर किसी भी फीमेल को ये बोला जा रहा है कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो या बहुत अच्छे लग रहे हो, ऐसे जनरल चलते-फिरते तो किसी से या तो उस बॉस का नेचर है ये कि वो हर किसी को बोल रहा है, हुँ। तो वो हर किसी को बोल रहा है। बट अगर वो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बोल रहा है, तो वो इंडिविजुअल की स्टेज आई कैसे? क्या आपने पहले भी आपका कुछ उसके साथ इस टाइप का बॉन्डिंग रहा हुआ है? या आपका उनके आपस के दोनों में ट्यूनिंग इस टाइप का था कि आप बॉस और एज़ अ एम्प्लॉयी आप इसी तरीके से बात करते हो, पर्टिकुलर स्टेज को भी तो एग्ज़ामिन किया जाएगा। आज की डेट में अगर कोई लेडी ये करती कहती है कि मुझे बॉस ने फ्लर्टिशियस मैसेज व्हाट्सएप पे भेजा, तो बैक हिस्ट्री भी तो है ना व्हाट्सएप की। आपकी बैक हिस्ट्री भी निकाली जाएगी कि आप बैक हिस्ट्री में ऐसा कर आपका उनके साथ रिलेशनशिप क्या था। मिसयूज़ नहीं कर सकते आप वॉच के लिए क्योंकि आपके अलावा और भी विटनेसेस होंगे ना, और भी ऑफ़िस एम्प्लॉइज़ होंगे जो आपके साथ बैठ रहे होंगे, उनको भी बुलाया जाएगा, उनसे भी एग्ज़ामिन किया जाएगा कि इन जनरल बॉस का नेचर कैसा है? क्या वो सबके साथ ही ऐसे बात करते हैं या क्योंकि अगर किसी भी एक एम्प्लॉयी में और बॉस में अगर बहुत ज़्यादा क्लोज़ रिलेशनशिप है, तो वो सबको पता होता है। हुँ। ओके, तो हर एक स्टेज, हर एक चीज़ इन्वेस्टिगेट होती है, सबसे बयान भी लिए हाँ, जाते हैं। बिल्कुल लिए जाते हैं। प्रॉपर जैसा कोर्ट का प्रोसीडिंग चलता है, वैसे ही अनऑफ़िशियल पॉश में भी प्रोसीडिंग चलता है और सारा कुछ रिटन होता है, कुछ भी वर्बल नहीं होता, सारी प्रोसीडिंग्स रिकॉर्डेड होती हैं। पॉश कमिटी के सामने आप जो कुछ भी बोल रहे हैं, वो सारा का सारा रिकॉर्डेड होता है। और आपने सबसे वियर्ड केस पॉश का कौन-सा हैंडल किया है?
पुलिस ऑफिशियल्स का ही था। ओके। तो जिसमें जो कांस्टेबल थी, तो उनका और जो एसएचओ था, उनका बहुत अच्छा बॉन्डिंग था। हुँ, पर जब वो बीमार पड़ी तो उन्होंने काफ़ी लुक आफ्टर किया, उनको फाइनेंशियल हेल्प की वगैरह-वगैरह। बट जब वो वापस अपने थाने में आती हैं, तो उनसे ये बोला गया कि अपने इंस्पेक्टर को ही बोला कि आप इस लड़की को फ़ेवर दे दो, हुँ, जिसको देने के लिए एसएचओ ने मना कर दिया। क्योंकि हुँ, उन्होंने फ़ेवर देने के लिए मना कर दिया, इसीलिए उन्होंने फ़ॉल्स कंप्लेंट कर दी। ओह! तो वहाँ पर फिर मैंने आपको बताया ना कि कमिटी एकदम से नहीं डिसीज़न लेती है। हुँ, कमिटी के पास ये राइट है कि अगर उसको ये लगता है कि दोनों सेम वर्क प्लेस पे बैठे हुए हैं, तो वो ये ऑप्शन दिया जाता है कि दोनों में से एक एम्प्लॉयी मूव ऑन कर जाए उस प्लेस से। मतलब उस अच्छा। जगह से हटा दिया जाएगा। अगर गवर्नमेंट है तो फिर किसी छोटी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा या किसी अदर प्लेस पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जहाँ पर वो पर्टिकुलर बंदा जिस पे एलिगेशन है वो नहीं प्लेस्ड हो। और कॉर्पोरेट में ऐसा करते हैं कि डिपार्टमेंट चेंज कर देते हैं या किसी और प्लेस पे किसी अदर ब्रांच में बिठा देते हैं। तो पहली तो ये आपको रेमेडी आपको दे दी जाती है। फिर दूसरा, जब मैटर आया तो इनके साथ यही एक इश्यू था कि पहले दोनों को हटा दिया गया था। हुँ, फिर एग्ज़ामिनेशन शुरू हुआ तो इनसे पूछा गया कि आप कैसे जानती हैं, कैसा आप लोग का रिलेशन था? तो पता चला कि दे वर इन वेरी गुड रिलेशन। हुँ, ओह! तो जब चीज़ों को जब कोलैबोरेट किया गया ना, सामने-सामने उन दोनों का कंसिलिएशन भी कराया गया, फिर अलग-अलग भी बुला के पूछताछ की गई, फिर बाकी लोगों को जैसे मैंने बताया कि पूछा जाता है। तो हम इस कन्क्लूज़न पे निकल के आए थे क्योंकि उसकी फ्रेंड की जो इच्छा थी, उसको एसएचओ ने फुलफ़िल नहीं किया, तो उसपे पॉश का एलिगेशन लगा दिया। तो जहाँ पर हमारा रिकमेंडेशन ये था कि यहाँ पर पॉश का मैटर नहीं बनता है। ओह! ओके। और पॉश की रिपोर्ट की एक एडवांटेज ये भी है, वो फ़ेवर में जाए या अगेंस्ट जाए, हर स्टेज पे उसको कंसीडर किया जाता है। और पॉश का जो डिसीज़न है, क्या वो कोर्ट में भी मान्य होता है? बिल्कुल मान्य होता है, क्योंकि उसी के बेसिस पे ही आगे की, क्योंकि पॉश कमिटी रिकमेंडेशन देती है कि हुँ, ये एक्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट का बनता है या नहीं बनता है। अगर कमिटी ने ये रिकमेंडेशन दे दिया कि ये एक्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट का बनता है, तो उसको ही हर स्टेज पे कंसीडर किया जाता है क्योंकि कमिटी बहुत टाइम लेती है किसी भी कंक्लूजन पे आने पे। इन जनरल कितना टाइम लगता है? 6 मंथ्स हमें डिसीजन देना होता है। तो अगर हमें लगता है कि इस केस में हमें बहुत टाइम लगेगा, तो हम डे टू डे हियरिंग भी करते हैं। अच्छा। तो हम मल्टीपल हियरिंग्स देते हैं, मल्टीपल अपॉर्च्युनिटी देते हैं। और ये आईसीसी कमेटी के मेंबर्स कौन-कौन होते हैं? 5 इंटरनल मेंबर होते हैं और 2 आउटसाइडर होते हैं। 2 फीमेल जो सीनियर मोस्ट एम्प्लॉयी होगी उस पर्टिकुलर ऑर्गनाइज़ेशन की, उसको प्रेसिडेंट रखा जाता है, 1 कन्वेनर होता है और बाकी 3 उसी ऑर्गनाइज़ेशन के मेंबर होते हैं, 2 आउटसाइडर होते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। अच्छा, मतलब इन जनरल लॉयर्स होते हैं? लॉयर्स भी होते हैं, एनजीओज़ के भी होते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, बट वो आउटसाइडर रहने चाहिए दोनों। जिससे अनबायस्ड हाँ, डिसीज़न आए। हाँ। ओके। तो श्रद्धा एक चीज़ बताओ, मतलब जो पॉश है, अगर किसी औरत के साथ गलत हुआ तो वो पॉश लगा सकती है। अगर किसी औरत ने अपने मेल एम्प्लॉयी के साथ कुछ गलत किया, तो वो क्या करेगा? उसके पास भी 2 ऑप्शंस है, उसके पास पॉश नहीं है, बट वो हुँ, अपने जैसे कि जो फीमेल है वो अपनी कंप्लेंट आईसीसी कमिटी को कर रही है। हुँ। वो मेल अपनी कंप्लेंट अपने बॉस को कर सकता है, अपने सीनियर मैनेजर को कर सकता है या अपने जो भी जिस भी वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है तो अपने सीईओ को कर सकता है, अपना एसएसपी को कर सकता है, अपने कमांडेंट को कर सकता है, किसी को भी कर सकता है। बट उसकी बात कौन मानेगा? एप्लीकेशन वो लिख कर के दे रहा है ना, उसपे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी। उसपे हुँ। इन्वेस्टिगेशन बैठेगी, अगेन उसपे भी जैसे हमारा पॉश में एग्ज़ामिनेशन हो रहा है, सेम प्रोसेस वहाँ भी अप्लाई होगा। उसपे कंक्लूजन पे आया जाएगा कि जो इसने कंप्लेंट दी है वो ठीक है या नहीं है। सारे जो एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट किए जाएँगे और लगता है कि अगर फीमेल एम्प्लॉयी ने गलत किया है तो उसके अगेंस्ट भी डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। और इसे कंक्लूड करने में कितना टाइम लगेगा? वो तो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम ले रहा है। क्योंकि डिसिप्लिनरी कमिटी है, उनका इंटरनल ये इश्यू है, तो वो अब कोशिश ये करते हैं कि 3 से 6 महीने में रैप्ड हो जाए। मैं आपको बताता हूँ, मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ। बेसिकली इससे रिलेटेड नहीं है, बट इंसिडेंट ऐसा था कि कॉर्पोरेट कंपनी थी गुड़गाँव की। हुँ। उसके सीईओ ने एक फ्रेशली हायर्ड एम्प्लॉयी को, एक फीमेल एम्प्लॉयी को विदिन 1 ईयर एचआर हेड की पोजीशन पे रख दिया, जो जहाँ पर पहुँचने में जनरली एचआर को 8 से 10 साल लगेंगे। ठीक है? अब 1 साल 2 साल वो आराम से घूमे, एंड ही वाज मैरिड विद 2 किड्स, और वो यंग गर्ल, आई थिंक इन हर अर्ली 20s। उनका घूमना फिरना चलता रहा साल भर, फॉरेन ट्रिप्स पे साथ जाना, और जो भी एडवांसमेंट्स देने थे, प्रमोशन, सैलरी हाइक, सब कुछ मिला। 2 साल के बाद सीईओ का दिल दूसरी लड़की पे आ गया और उन्होंने उसे साइडलाइन करना स्टार्ट कर दिया। अब इस लड़की ने क्या किया, पूरे कंपनी को मेल किया कि इस सीईओ ने मेरे साथ ये गलत किया है। तो उस केस में गलत कौन है? देखिए वो सिचुएशन है।
इस सिचुएशन में कोई गलत नहीं है, वो सिचुएशन है हुँ, कि जब तक आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो बोथ वेज़ चल रहा है ना, क्योंकि वो बेनिफिट दे रहे थे और वो बेनिफिट ले रही थी। हाँ, लेने वालों को भी पता था कि बेनिफिट गलत है जी। और देने वालों को भी पता था कि बेनिफिट गलत है, तो दोनों इक्वल गिल्टी है यहाँ पर। और जब तुम्हें बेनिफिट नहीं मिल रहे तब तुम्हारे लिए वो गलत है। एग्ज़ैक्टली, तो मैंने बोला ना दोनों गलत है, यहाँ पर कोई सही नहीं है। तो यहाँ पर दोनों के पास रेमेडीज़ ही ओपन है, दोनों कोर्ट जाएँ और दोनों केस फाइल करें। अच्छा। अच्छा, वो जो मेल एम्प्लॉयी हैं वो भी कर सकते हैं इस केस अगर में? वो हैरेसमेंट करेगी तो डेफ़िनिटली कर सकते हैं और वो हुँ, हैरेसमेंट करेंगे तो वो भी कर सकती है। क्योंकि क्योंकि पहले मेंटल तो म्यूचुअल था। हाँ, मेंटल और रेपुटेशन का तो लॉस हुआ ही है ना अगर उन्होंने सभी एम्प्लॉइज़ को किया क्योंकि उनकी भी जॉब गई थी। तो अगर उनका उनका जॉब गया है हाँ, तो तो ही दोनों के पास रेमेडी ओपन है, बट बेनिफिट लेने के साथ-साथ बहुत कुछ लायबिलिटीज़ भी साथ में आती है। जो लोग बेनिफिट लेते हैं, उनको ये बात समझना चाहिए कि अगर आप किसी भी इंसान से किसी भी तरीके का फ़ेवर ले रहे हो, तो उसके साथ कॉन्सिक्वेंसेज़ भी आएँगे। उसके लिए मेंटली रेडी रहना पड़ेगा। अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो क्या बॉलीवुड में भी पॉश वैलिड है? पॉश एज़ सच वर्क प्लेस पे वैलिड है आपकी कि आप हुँ, वर्क प्लेस पे अगर अगर जिस एरेना के अंदर कोई भी एक्ट्रेस काम कर रही है, अगर वो वर्क प्लेस के एरेना पे आता है, तो डेफ़िनिटली वैलिड है। बट ऐसे सारे कुछ लोग काम करते हैं जो कि रिटेनर्स होते हैं। हुँ। रिटेनर्स पे पॉश अप्लाइड नहीं होता। आपको उनका सैलरीड एम्प्लॉयड होना पड़ेगा। जो ये कास्टिंग काउच होता है जब कास्टिंग करते हैं का बीच में ये मी टू कैंपेन भी काफ़ी चला था, हाँ। तो वो पॉश के अंडर आएगा या फिर नहीं? नहीं, ये पॉश के अंडर नहीं आएगा क्योंकि आप कंप्लेंट कहाँ जाके करोगे? आईसीसी कमिटी कैसे फ़ॉर्म करोगे? वो तो इंटरनल है ना सारा। अच्छा। बेसिकली आप रिटेन बॉलीवुड तो पूरा रिटेनरशिप पे चल रहा है। पर्टिकुलर फ़िल्म के लिए पर्टिकुलर एक्ट्रेस कास्ट होती है एंड उसके हुँ। बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट जब मूवी ओवर हुई तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। तो वहाँ पर कोई ऐसा बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं ना जो सैलरीड फ़ॉर्म में हो। इसलिए वहाँ पॉश अप्लाइड नहीं होगा, वहाँ पर आईपीसी अप्लाई होगी कि अगर किसी भी फीमेल एक्ट्रेस के साथ किसी भी तरीके का अगर हैरेसमेंट हो रहा है, तो वो एफआईआर लॉन्च कर सकती है एंड वाइस वर्सा टू ओके। कि पर अगर अगर कोई ड्यूरिंग द वर्क लाइक ड्यूरिंग द शूट जब उनका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तब अगर कोई कंप्लेन कर रहा है तब भी तो? पॉश में वो नहीं आएँगे क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क है। हुँ। कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क में पॉश अप्लाइड नहीं होता, ओके, चाहे वो कहीं भी हो, कहीं भी हो। गवर्नमेंट हो, पर ये तो गलत नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट में भी तो बहुत एम्प्लॉइज़ होते हैं जो देखिए, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में आप वर्क टू वर्क बेसिस पे काम नहीं कर रहे हो ना। जैसे आपका साल भर का अगर आप पेरोल पे हो किसी के, यू कैन गेट इंटू पॉश। हुँ। बट अगर आप पेरोल पे नहीं हो, तो आप यू कैन नॉट गेट इंटू पॉश। बट मुझे पॉश में ना फिर भी ये लग रहा है कि अगर आपने एक जनरल रिमार्क दी दिया कि प्राची यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे, ठीक है? हुँ। एक एक बहुत ही हेल्दी रिमार्क। ऐसे पॉश में नहीं कंप्लेंट्स आती हैं। पॉश में जितनी भी कंप्लेंट्स आती हैं, वो सेक्सुअल नेचर की होती हैं। आज तक कभी पॉश में ऐसी कंप्लेंट नहीं आई कि मेरे को सुंदर बोला। अच्छा। नहीं आती, नहीं आ ही नहीं सकती। जब भी कोई क्योंकि जो कंप्लेंट कर रही है उसको ये पता है कि उसको भी बुलाया जाएगा स्टेटमेंट देने के लिए। हुँ। कंप्लेंट देने के बाद आपका रोल खत्म नहीं हो जाता है, कंप्लेंट देने के बाद रोल शुरू होता है। आपको हुँ। भी तो बुलाया जाएगा ना, आपको भी एग्ज़ामिन किया जाएगा। दोनों जिस पे एलिगेशन लगाया है उसको भी एग्ज़ामिन किया जाता है, जिसने एलिगेशन लगाया है उस पे को भी एग्ज़ामिन किया जाता है। एक कंक्लूजन पे आने के लिए कि ये एलिगेशन कहीं फ़ॉल्स तो नहीं लगाया है। हुँ। और जिसको हम एग्जामिन कर रहे होते हैं, जिस पे एलिगेशन लगा हुआ है, ये बचने की तो कोशिश नहीं कर रहा है। तो कमिटी पूरा इस पॉइंट पे जाती है कि दोनों में से एब्सकॉन्ड तो कोई नहीं कर रहा है और मिसयूज़ तो करने की नहीं कोशिश कर रहा है कोई। अगर लड़की ने झूठा केस लगाया तो तो? हुँ। एग्जामिनेशन में निकल आएगा। फिर क्या होगा? फिर? उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन होंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन में क्या सज़ा मिलेगी? नौकरी से भी जा सकती है। पर डिसिप्लिनरी एक्शन लड़कियों के अगेंस्ट भी तो होते हैं ना, जैसे आपने बोला हाँ, कि लड़कियों के नौक लिए तो पॉश है कि मतलब लड़कियां लगा सकती हैं हाँ, पॉश। अगर मेल्स के साथ सेम हैरासमेंट हो रहा है हाँ। तो फिर डिसिप्लिनरी एक्शन का कितना मतलब एक्सटेंड क्या है उसका? डिपेंड करता है कि किस नेचर का ऑफेंस है, हुँ। जो लड़की ने लड़के पे किया है। मान लीजिए फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट कर रही है, थ्रेट कर रही है और किसी तरीके से एक्सटॉर्शन करने की कोशिश कर रही है। वो नेचर ऑफ ऑफेंस पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का ऑफेंस है, अकॉर्डिंगली फिर चार्जशीट दी जाती है। गवर्नमेंट सेक्टर में चार्जशीट का बहुत प्रोविज़न होता है कि चार्जशीट दी गई और चार्जशीट से उनका बेसिकली एसीआर बिगड़ता है। हुँ। एसीआर बिगड़ेगा, सैलरी बिगड़ेगी, डिमोशन होगा, ये सारी चीज़ें चलती हैं और अगर एक्सट्रीम लेवल पे ही कहीं कुछ हुआ है, मान लीजिए किसी फीमेल एम्प्लॉयी ने किसी मेल एम्प्लॉयी को इतना मजबूर कर दिया कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की, हुँ। तो इस केस में तो सीधे-सीधे उसको सस्पेंड किया जाएगा। तो ओके। वो डिपेंड करता है कि किस नेचर का उसके साथ ऑफेंस किया जा रहा है। ये कॉर्पोरेट में भी होता है डिसिप्लिनरी एक्शन हर कमिटी? जगह होता है। ओके। पर श्रद्धा एक तरफ हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, एक तरफ हम इंक्लूसिविटी की बात करते हैं क्योंकि काफ़ी कंपनीज़ बोलती हैं वी बिलीव इन इंक्लूजन, हम लोग जेंडर न्यूट्रल हैं। तो विमेन को एक स्पेशल पावर
जिसका काफ़ी बार मिसयूज़ भी होता है, और आदमियों के पास वही डिसिप्लिनरी कमेटी, और फिर आप जाओगे कंप्लेन करोगे, और मे बी 6 महीना, साल भर, 18 महीने, 24 महीने, उतना टाइम लगेगा। उतने टाइम तक आप घिसोगे, फिर रिजल्ट क्या आएगा ये किसी को नहीं पता। तो ऐसा क्यों? देखिए, कोई भी लॉ ना एक बंदे को देख करके नहीं बनता। अगर हम लोगों ने भी कोई परसेप्शन बनाया, हमने 2-4 लोग ही देखे होंगे जिसके बिहाफ़ पे हमने परसेप्शन बनाया है। हुँ। लॉ एक सोसाइटी को देख करके बनता है कि मेजॉरिटी में किसका नुकसान हो रहा है। आप देखो, अगर आप क्राइम भी देखोगे ना वर्क प्लेस पे, मैं कॉर्पोरेट का अगर एग्ज़ाम्पल लूँ, कॉर्पोरेट पे जब भी पॉश की कंप्लेंट्स आती है, फीमेल पे सबसे पहले एलिगेशन लगाया जाता है और कि क्या एलिगेशन लगाया जाता है? ये कोई ना कोई सेक्रेट इंटरेस्ट के लिए ये काम कर रही है। एंड आई हैव सीन केसेस जहाँ पर फीमेल ने कुछ नहीं किया होता है। एक मैटर हमारे पास कॉर्पोरेट का आया था, तो उसका वो ऑलरेडी लड़की एंगेज थी, तो अपने फियांसे से रात में बात कर रही थी, उसकी नाइट शिफ्ट थी। वहाँ पर मोबाइल्स अलाउड थे और जनरल कल्चर ये था कि अगर किसी के घर से कोई कॉल आ रहा है तो वो पिकअप कर सकता है। तो उसने भी आया घर से कॉल पिकअप कर लिया, तो उसका मैनेजर उसको इस बात पे थ्रेट कर रहा था कि अगर तुम अपने फियांसी से रात में बात कर सकती हो, तो मुझसे क्यों नहीं कर सकती? व्हाट? येस, माय गॉड! दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी आई एम टेलिंग यू। मतलब फियांसे से तो बात करेगी, मैनेजर से क्यों करनी है रात को? उसका ये ऑब्जर्वेशन है। कॉर्पोरेट वर्क प्लेस पे मैं बताती हूँ और आपको जब ये मैटर आईसीसी कमिटी में गया, तो ये मैटर पूरे उसका फ्लोर पे ये फ्लोट हो चुका था। हर कोई उसी को ही एलिगेट कर रहा था। इवन कोई ऐसा बंदा नहीं था जो उसके सपोर्ट में आया हो, लड़की के? लड़की के। और उसको हैरेस करने के लिए उसको एक ऐसे डिपार्टमेंट में डाल दिया गया था जहाँ पर उसका डोमेन ही नहीं था। और उसने बहुत रिक्वेस्ट किया कि ये मेरा डोमेन नहीं है, मेरे को यहाँ पर मत डालो। तो लीविंग आईसीसी कमिटी उसको हर बंदा एक्सप्लॉइट कर रहा था। उसके जो भी उसके सीनियर मैनेजर्स वगैरह थे सारे कुछ। मतलब वो बंदे के डिपार्टमेंट चेंज नहीं किया, लड़की का लड़की चेंज का कर करा, सब कुछ लड़की के साथ में करा। तो जब भी कोई लॉ बनता है तो वो सोसाइटी एट लार्ज को देख करके बनता है, एक इंडिविजुअल बंदे को देख करके कभी नहीं बनता। और फीमेल्स, ये बात सच है कि फीमेल अपनी आवाज़ उतनी बुलंदी से नहीं उठा पाती। अगर किसी मेल का अगर हैरेसमेंट हो रहा है ना, तो वो शायद एक बार को बोल देगा। बट फीमेल के देयर आर आई हैव सीन केसेस जहाँ पर प्राइवेट पार्ट्स पे लोग हाथ मार के जाते हैं। इन ऑफिसेज़ आई एम टॉकिंग अबाउट। मेल कैसे बोल देगा? मतलब मेल को तो मेल ज़्यादा शर्म आएगी। मेल के देखिए, आपने बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में सुना होगा कि मेल का हैरेसमेंट हुआ है। सुनने में ये बातें आती है कि किसी मेल का हैरेसमेंट होता है तो क्या होगा? हुँ। या हम ऐसा कोई शायद केस अभी नहीं बता सकते जहाँ मेल का हैरेसमेंट हुआ हो। फाइनेंशियल अगर मैं हटा दूँ कि कोई लड़की किसी से फाइनेंशियल बेनिफिट लेना हो चाहती हो, एज़ अ सेक्सुअल इन नेचर कोई किसी मेल का हमारे सुनने में नहीं आया कि उसका एक्सप्लॉइटेशन हुआ। होता होगा, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रही। बट ये आपको चलते-फिरते मैटर्स मिल जाएँगे जहाँ पर वर्क प्लेस पे फीमेल को एक्सप्लॉइट किया गया सेक्सुअली। तो वहाँ मुझे मुझे थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है यहाँ पे। मुझे लगता है कि लड़का आई थिंक उन चीज़ों को इग्नोर भी कर देता है, या फिर मे बी लड़का उन चीज़ों को कैजुअली भी ले जाता है कि हाँ यार चल ठीक है, मतलब इट्स फॉर फन, और लड़के ने उस चीज़ को अवॉइड कर दिया। बट वहीं दूसरी बट लड़कों के साथ ज़्यादा नहीं होता। नहीं होता है। प्रॉब्लम यही है कि अगर वर्क प्लेस पे जो मैं बात बोल रही हूँ वो बहुत प्रैक्टिकल है, हुँ। कि अगर किसी की आपको लेकर के नेगेटिव इंटेंशन है और वो लड़की अगर वहाँ से जा रही है, क्योंकि एटम ऐसे मैटर्स पॉश में आते हैं कि वो चलती भी जा रही है, चलते-चलते उसके प्राइवेट पार्ट्स पे हाथ मार दिया। अब उस समय वो लड़की ना सदमे में होती है कि मैं कहूँ क्या और बोलूँ क्या? मतलब कमेंट्स पास करने को तो अगर कोई हैंडसम लड़का है ऑफिस में, तो लड़कियां भी कमेंट्स पास करती हैं ग्रुप में बैठ के। हाँ, कमेंट्स पास करने पे तो हम अभी आ ही नहीं रहे ना, हम अभी सेक्सुअल एक्ट्स पे आ रहे हैं। अच्छा। कि अगर वो जब भी अगर किसी भी लड़के पे कमेंट किया जाता है तो उसका वो खुद का ग्रुप होता है, एक हेल्दी कन्वर्सेशन चल रहा होता है कि हुँ। भई यू आर लुकिंग गुड। हुँ। ऑफिसेज़ में इन जनरल है। बट मैं आपको बता रही हूँ कि कोई अगर फीमेल जा रही है और उसके प्राइवेट पार्ट्स पे हाथ मारे जा रहे हैं, इट इज़ नॉट टफ। ऐसा तो लड़कों के साथ तो नहीं होता कभी, आप मतलब इन बताओ वो जनरल। फीमेल जाकर के किसे बताएगी? और इसमें मेजॉरिटी ऑफ द केसेज़ रिपोर्ट नहीं होते हैं। केस को रिपोर्ट करने के लिए बहुत करेज चाहिए, क्योंकि जब किसी फीमेल का केस रिपोर्ट होता है ना, उसके पूरे फ्लोर पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में उसके पूरे डिपार्टमेंट में ये बात जाती है। तो वो उसका एग्जामिनेशन कमिटी तो एनीवे कर ही रही होती है, हुँ। उसका एग्जामिनेशन बाहर भी चल रहा होता है। असैसिनेशन चल रहा होता है। लोगों के अपने-अपने ओपिनियन बनते हैं। देयर आर मैटर्स आई हैव सीन कि द लेडी इज़ मैरिड, उसके 3 बच्चे हैं। और उसको अपना घर बेचना पड़ गया था, क्योंकि जिस सोसाइटी में वो रह रही थी, क्योंकि उसने एक कंप्लेंट कर दी थी पॉश में जो कि जेन्युइन कंप्लेंट थी। उस वजह से लोगों ने उसी को पोक करना शुरू कर दिया कि बताओ हस्बैंड मर गया तो मुकदमा कर दिया। जबकि पॉश में और रियल मैटर था, हुँ। क्योंकि हमने जब एविडेंस को कोरैबोरेट किया तो वो ऑफेंस निकल के आया कि हुआ है ये।
लेकिन आप सोचो कि एक महिला के लिए कितना टफ है रहना, कि जब उसने कंप्लेंट की, जहाँ वो काम कर रही है वहाँ काम नहीं कर पा रही है, जहाँ वो रह रही है वहाँ तक दिक्कत है, क्योंकि गवर्नमेंट क्वार्टर्स होते हैं, सारे वही लोकल लोग होते हैं। बहुत डिफिकल्ट होता है एक फीमेल के लिए रहना। आपको श्रद्धा क्या लगता है कि जो एक इंटरनल कमिटी मेंबर्स होते हैं वो एक्सटर्नल कमिटी मेंबर्स के डिसीजन को मैनिपुलेट करने का ट्राई करते हैं टू मेंटेन द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी और द नहीं, ऑर्गेनाइजेशन? डिस्कशन होता है, मैनिपुलेशन नहीं होता। सब अपना ओपिनियन रखते हैं, किसका क्या ओपिनियन है, और हर कोई अपना ओपिनियन रखने के लिए आईसीसी कमिटी में स्वतंत्र है। डिसेंटिंग व्यू भी जाती है, मैंने कई बार डिसेंटिंग व्यू दी है। मुझे अगर लगता है कि मैटर पॉश के एराना में नहीं आता है, तो फिर मैं डिसेंटिंग व्यू दूँगी, और मैंने दिए हैं। तो आईसीसी कमिटी में ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि 7 के 7 लोग एक ओपिनियन पे आएँगे, डिसेंटिंग भी देते हैं। पर डिसेंटिंग का मतलब इसमें तो वो देखा जाएगा ना कि अगर सपोज़ 5 लोग इंटरनल हैं, हाँ। तो मेजॉरिटी डिसीजन देखा जाता है या किस तरह से देखिए, इवैल्यूएट होता है मेजॉरिटी वो? डिसीज़न देखा जाता है, बट हर किसी का ओपिनियन अलग-अलग है। अगर मैं मान लीजिए 5 लोगों के हिसाब से वो बन रहा है मैटर कि हाँ, ये पॉश का मैटर बनता है, मेरे हिसाब से नहीं बन रहा है। तो मैं जब मेरा ओपिनियन दूँगी, तो उसमें मैं अपना डिसेंटिंग व्यू दूँगी कि मेरे हिसाब से पॉश का मैटर नहीं बनता है, और उसका मैं एक्सप्लेनेशन भी दूँगी, क्यों नहीं बनता है। हुँ। जैसे हम लोग जजमेंट नहीं देखते हैं 3:4, 3:2, 5:2, 7:2, तो 5:2 में 5 लोग फ़ेवर के हैं, 2 लोग फ़ेवर के नहीं हैं। सेम हुँ। गोज़ हियर एज़ वेल। जो कमिटी के 7 लोग हैं, उनके लिए मैंडेटरी नहीं है कि वो एक कॉमन कंक्लूजन पे आएँ। कोशिश यही रहती है कि एक कॉमन कंक्लूजन पे आया जाए, और मेजॉरिटी ऑफ़ द केसेज़ में कॉमन कंक्लूजन पे ही आते हैं, बट कमिटी स्वतंत्र है डिसेंटिंग व्यू देने के लिए। ओके, फिर डिसाइड कैसे होता है अगर सपोज़ मेजॉरिटी व्यू लिया जाता है, क्योंकि हम तो अच्छा। रिकमेंडेशन देते हैं ना, रिकमेंडेशन के बाद फाइल आगे मूव ऑन हो जाती है। जिनको ऑलरेडी जो हमारी रिकमेंडेशन है, उस पे एक्शन्स लेने होते हैं, वो डिसाइड करते हैं। ओके, बट प्राइवेट कंपनीज़ में एचआर अपनी कंपनी की इमेज बचाने के बचाने के लिए लिए। मैनिपुलेट नहीं करते होंगे एचआर डिसीजंस? से ज़्यादा तो मैंने देखा है कि जो उसके जो बॉसेस हैं, वो कंपनी की इमेज बचाने के लिए लड़की को परेशान करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर किसी सेक्टर में अगर फीमेल परेशान हो रही है, तो वो कॉर्पोरेट है, क्योंकि उसकी सुनवाई नहीं है वहाँ पर। आप पे नज़र रखने वाला कौन आदमी है? क्वेश्चन करने वाला आप पे कौन आदमी है? आप तो फीमेल को ही हटाते हो ना, आप उसको बोलते हो वारंटली अपना वॉलंटियर रेजिग्नेशन दे दो। अगर कोई फीमेल कॉर्पोरेट में अगर पॉश की कंप्लेंट लेकर के आती है, तो उससे वॉलंटियर रेजिग्नेशन माँगा जाता है। आप क्यों नहीं एक्शन लेते हो? या मतलब उसको इतना परेशान कर दिया जाता है कि खुद वो रिज़ाइन कर खुद देगी। ही उस केस में फिर लड़की क्या करे? लड़की तो एफआईआर कराए फिर, और कराती हैं फिर लड़कियाँ। मतलब आई हैव सीन कि कंपनीज़ ने लड़कियों की सैलरी रोकी है, अपनी कंपनी की इमेज को बचाने के लिए और अपने फेवरेट एम्प्लॉयी को फेवर देने के लिए। और कंपनी का अगर वो फेवरेट एम्प्लॉयी है ना, जिस पे एलिगेशन गया है, तो उसको बचाने के लिए कंपनी किसी भी एक्सट्रीम पे जाती है। दैट इज़ रॉन्ग। दैट इज़ नॉट विद ऑल द कंपनीज़, बट होता है ये। बट अभी एक केस है ना वायरल भी हुआ था शायद जिसमें उल्टा था कि मेल एम्प्लॉय था जूनियर एंड जो बॉस थी वो फीमेल थी एंड वो बहुत टाइम से उसको हरास कर रही थी देन ही कंप्लेंट बट शायद इतनी ज़्यादा सुनवाई नहीं हुई तो इस केस में क्या डिफरेंसेस होते हैं क्या या पॉश के राइट्स लड़कों के लिए लड़कियों के लिए देखिए, सिमिलर अगर होते हैं? किसी भी लड़के के साथ ऐसा हो रहा है जहाँ पर उसकी बॉस उसको परेशान कर रही है, वो इमीडिएटली जाए, क्योंकि बॉस के खिलाफ आप कंप्लेंट कहाँ जाके करोगे अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हो तो? एचआर को? मतलब आईसीसी या आ फिर तो आ तो बॉस के अंडर ही रही है ना, मालिक तो वही है ना। हुँ। जिस आईसीसी कमिटी की आप अगर बात कर रहे हो, तो वो भी बॉस के अंडर ही फॉर्म हो रही है। जो उसके 5 एम्प्लॉइज़ हैं, वो भी बॉस की सैलरी पे ही हैं। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि किसी के दिमाग में भी ये डाउट चला जाएगा कि मुझे रेमेडी कैसे मिलेगी यहाँ पर? ऐसे सिचुएशन में आप आके सिविल में कंप्लेंट कराओ, तो सिविल में ये एफआईआर सेम कराओ। सिनेरियो तो फिर लड़कियों के लिए भी हो सकता है ना, अगर लड़की अपने बॉस के लिए पॉश कमिटी में फाइल कर रही है कंप्लेंट, तो लड़की का देखिए, को भी तो बॉस ये मैटर कर रहा है कि बॉस किस टाइप के बॉस है। अगर मान लीजिए सीईओ की पोस्ट है और वो एक ऑफिशिएटिंग पोस्ट है फॉर हुँ। एग्ज़ाम्पल, तो वहाँ पर आईसीसी कमिटी में वो जाके सीईओ के अगेंस्ट भी हायरार्की बहुत मैटर करती है किसी भी मैटर में। जहाँ एक छोटा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर आईसीसी कमिटी है, और अगर बंदे को लगता है कि यहाँ पर उसको नहीं रिड्रेसल मिलेगा, तो वो सिविल कंप्लेंट कराए। बट एमएनसीज़ हैं या कोई भी बड़ी कंपनी है जहाँ पर सीईओ एक ऑफिशिएटिंग पोस्ट है, वहाँ पर आईसीसी कमिटी को सीईओ के अगेंस्ट भी कंप्लेंट कराए और उसको रेमेडी मिलेगी। श्रद्धा आज तक का पॉश रिलेटेड ऐसा स्ट्रॉन्गेस्ट केस कौन-सा है जो आपको लगता है कि ये सबको पता होना चाहिए कि इस तरह के सिनेरियोज़ भी होते हैं? देखिए, जब कोई गवर्नमेंट सेक्टर में होता है ना, तो वो अपने ऑफ़िसर से बहुत डरता है हुँ, कि अगर मैंने ऑफ़िसर के अगेंस्ट एक्शन लिया, तो उसको ऑफ़िसर लॉबी सपोर्ट करेगी, है ना? और चूँकि ये जूनियर इन पोस्ट है, तो उसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा।
तो दैट वाज़ वन ऑफ माय वेरी इंटरेस्टिंग मैटर, जहाँ पर हमने क्लास 1 ऑफिसर के अगेंस्ट रिकमेंडेशन दिया था कि इसके अगेंस्ट पॉश का मैटर बनता है। तो वहाँ पर जो लड़की थी, ऑलरेडी उसको मल्टीपल इंजरीज़ थी, उसको हार्ट में उसके स्टंट पड़ा हुआ था, हस्बैंड एक्सपायर हो गया था और कुछ मेडिकल डिफ़ॉर्मिटी की वज़ह से उसका गला भी सूजा रहता था। तो जो ऑफिसर था वो उसको अपने केबिन में बुलाता और कहता, तुम्हारा हस्बैंड तो एक्सपायर हो चुका है, तुम्हें कोई सहारा चाहिए, तो तुम मुझसे शादी कर लो। और इस ऑफिसर की एक ख़ासियत थी, ये हर दूसरी लेडी को शादी के लिए प्रपोज़ करता था। और शादीशुदा था? उसका खुद का मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा था। वाह! तो ये अपना एक यूनिक काइंड ऑफ मैटर था और इसने इस लेडी को सामने टेबल पे नहीं, घुमा के पास में बुलाएगा। हुँ। तो ये लेडी जब भी अपने केबिन से निकलती थी तो रोती हुई निकलती थी और ये बाकी लोग देखते थे, बाकी लोगों को बताती भी थी। इसने कई बार उससे मना भी करा कि आप मुझसे इस टाइप की बात नहीं करा करो, मुझे पसंद नहीं है। ये ऑफिसर उस लेडी को और इंक्लूडिंग सारी फीमेल्स के जो वॉशरूम का रास्ता था वो उसके केबिन से होता हुआ जाता था। वाह! तो जिस भी फीमेल को अगर वॉशरूम जाना है तो उसके केबिन से होती हुई जाएगी। तो आप सोचो इस ऑफिसर पे कितनी कंप्लेंट्स बनती थी, एक ही आई। हुँ, क्योंकि आप किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हो। आप उसे वॉशरूम जाने के लिए भी आपके ही केबिन से होकर के जाना पड़ेगा। फीमेल की 100 चैलेंजेज़ होते हैं उनकी पर्सनल लाइफ में भी। तो जब ये मैटर हम लोग के सामने आया तो हमने इसको एग्ज़ामिन किया। हम लोगों ने देखा कि और ये इंश्योर किया कि इसके साथ भी गलत नहीं हो, इसके साथ भी गलत नहीं हो। तो वो एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे ही हमारे सामने, हम अगर एक तरफ को प्रिज़्यूम भी कर लिए मैटर एक्सिस्टिंग नहीं है, हमारे सामने कहता है उस लेडी से कि इसमें ऐसा है क्या जो मैं इससे शादी करूँगा? कमिटी बैठी है 7 लोगों की। हुँ। तो सोचो जो इंसान हमारे सामने नहीं चूका, वो उसको पीछे क्या-क्या बोलता होगा। तो इसमें फिर जो हमारा रिकमेंडेशन गया था कि पॉश का मैटर बनता है क्योंकि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस थे उससे ये बात एस्टेब्लिश्ड हुई। कई सारे विटनेसेस को हमने बुलाया जो उसके ऑफिस में काम करते थे कि इसका वर्क सिनेरियो क्या है, तो हमें लोगों से ही पता चला है एग्ज़ामिनेशन के थ्रू कि ये हर किसी को शादी के लिए प्रपोज़ करता रहता था। ओह! वाह! कोई तो फँसेगी। तो ये हमको मतलब एग्ज़ामिनेशन रखा ही इसीलिए गया है कि एक सच की तह तक आने के लिए। तो आई होप सो कि उसमें जब उनके अगेंस्ट रिकमेंडेशन किया, तो अब वो जॉब में नहीं है। ही हैज़ बीन सस्पेंडेड फ्रॉम द जॉब। और कॉर्पोरेट में आपके पास ऐसे कौन से केसेज़ आते हैं? कॉर्पोरेट में सेक्सुअल फेवर्स के ज़्यादा केसेज़ आते हैं किस टाइप के सेक्सुअल फ़ेवर्स? कि आप ऑफ़िस के बाद घर पे आ जाइए, सेक्सुअल फेवर्स माँगते हैं या फिर अगर प्रमोशन चाहिए, काम कम करना है तो सेक्सुअल फेवर्स माँगते हैं। तो इस टाइप के केसेज़ हमारे पास ज़्यादा आते हैं। तो वहाँ पर अगर कोई भी अगर आपका जो सीनियर एम्प्लॉयी है या फिर आपका जो सीनियर मैनेजर है या कोई भी है और वो आपसे अगर किसी भी तरीके का फ़ेवर माँग रहा है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसको पहले आप इनिशियल लेवल पे वार्न कर दो कि आप इन सबको शांत हो जाओ, ये सब करना बंद करो वरना मैं आपके अगेंस्ट कंप्लेंट करूँगी। अगर वो फिर भी नहीं मान रहे हैं तो आप आईसीसी कमिटी में अपनी कंप्लेंट करो। अगर आपको लगता है कि आईसीसी कमिटी का जो ईमेल आईडी है वो वेबसाइट पे आपका इंटरनल पोर्टल पे भी ओपन मिल जाएगी आपके लिए। आपको नंबर्स भी ईज़िली मिल जाएँगे और आपको अगर फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है, कॉर्पोरेट की मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ, तो जो भी आपका जो सीनियर ऑफिसर है ना, आप या जो आपका सीनियर मैनेजर है या जो मैनेजर से अबव लेवल के जो बंदे हैं, आप उनको भी ईमेल कर सकते हो। ऑफ़िशियल कैपेसिटी में आप किसी भी सीनियर बंदे को कंप्लेंट कर सकते हो। आपकी कंप्लेंट को एक्नॉलेज किया जाएगा, उस पे इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाएगी और कोई ना कोई कंक्लूजन पे ज़रूर आया जाएगा। एंड आई हैव सीन केसेज़ जहाँ पर जिन बंदों ने सेक्सुअल फ़ेवर माँगा, उनको नौकरी से निकाला गया, उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शंस भी लिए गए और उनको ब्लैकलिस्ट भी किया गया। ओके। और लड़के भी आते हैं क्या डिसिप्लिनरी कमिटी के लिए? देखिए, अगर कोई लड़की किसी लड़के को परेशान कर रही है, तो सिनेरियो वहाँ भी है कि अगर कोई लड़की आपको किसी भी रीज़न से परेशान कर रही है या ब्लैकमेल कर रही है, तो आप उसकी सिविल में एफआईआर कराइए और आप अगर नहीं चाहते सिविल में एफआईआर कराना, तो फिर आप अपने इंटरनल जो भी आपके सीनियर मैनेजर्स हैं या अबव रैंकिंग के हैं, उनको आप लिखिए कि सो एंड सो लड़की आपकी सो एंड सो कैपेसिटी में आपको परेशान कर रही है, ऐसे-ऐसे परेशान कर रही है। अगर आपके व्हाट्सएप चैट्स हैं, तो आप जो भी आपके पास एविडेंसेस है, उसको आप अटैच कीजिए और आपकी सुनवाई होगी। तो ये बोथ वेज़ अप्लाइड है। बट ऑब्वियस सी बात है फीमेल्स के लिए पॉश है। बट ऐसा नहीं है कि अगर मेल के साथ गलत हो रहा है तो मेल की सुनवाई नहीं है, मेल की भी सुनवाई है। पर पॉश क्यों नहीं है मेल के लिए? मतलब वो सेम ही चीज़ अगर लड़कियों के लिए है कि लड़कियाँ पॉश कमेटी बिठा सकती हैं, वहाँ पे जाके कंप्लेन कर सकती हाँ, हैं, हाँ। तो लड़कों के लिए वो सेम चीज़ क्यों नहीं है? देखिए फीमेल का एक सोफिस्टिकेटेड है एक फीमेल अगर आप फीमेल की अगर एनाटॉमी देखेंगे तो वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है कंपैरेटिवली मेल। तो एनाटॉमी को देखते हुए उसके फिज़िकल नेचर, फिज़िकल बिहेवियर को देखते हुए एक्ट बनाया गया है। क्योंकि हर महिला बोल्ड नहीं होती।
मेल एक बार को बोल्ड हो सकता है, वो अपनी बात रह सकता है। फीमेल मेल के साथ अगर कभी भी कोई भी हैरेसमेंट होगा, मान के चलती हूँ फीमेल ने किया है, वो अपने दोस्त को तो बताएगा। देयर आर मैटर्स जो मीडिया में भी बहुत ज़्यादा हाइलाइट भी हो रहे हैं। कुछ टाइम के मतलब पहले दूसरे दिन तो ना फीमेल सदमे में रहती है, मेरे साथ हो क्या गया अगर उसके साथ जेन्युइनली सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। आप सोचिए किसी भी वर्क प्लेस पे किसी भी फीमेल के प्राइवेट पार्ट्स पे किसी ने हाथ मारा, वो इमीडिएटली किसी को नहीं बता पाएगी। थोड़ा टाइम उसे रिकवर करने में लगेगा, फिर वो बता पाएगी। बट अगर मेल के साथ अगर किसी भी तरीके की कोई भी फीमेल दिक्कत कर रही है, कोई ना कोई बंदा ज़रूर होगा जिसको वो बताएगा। तो एक पब्लिक एट लार्ज को देख करके, रिस्पॉन्सेज़ को देख करके और फीमेल किन-किन प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रही है, इसलिए ये एक्ट लाया गया। भंवरी देवी का बेस्ट एग्ज़ाम्पल है, विशाखा गाइडलाइंस के थ्रू हुँ। पॉश एक्ट आया, तो भंवरी देवी चाइल्ड राइट्स पे तो काम कर रही थी। हुँ। जब उन्होंने शादी को रुकवाने की कोशिश की क्योंकि एमएलए का बेटा था, तो एमएलए ने वो अपने ईगो पे ले लिया था। और जब भंवरी देवी जब अपनी एफआईआर कराने थाने में जाती है, तो भंवरी देवी को थाने से ये बात कही जाती है कि अपना घाघरा उतार के दो जिस पे सीमन है। और भंवरी देवी का गैंग रेप हुआ था उसके ही बाग में, जब वो अपने हस्बैंड के साथ अपने खेत में गई थी तो। 4 लोगों ने उसका गैंग रेप किया था, शी वाज़ ब्लीडिंग। थाने में उससे उसका लहंगा उतरवा दिया गया था और वो अपने हस्बैंड की पगड़ी बाँध के आई थी बाहर। इसलिए पॉश एक्ट आया और उस समय जिस समय उसके साथ ये रेप हुआ, उस समय भंवरी देवी का वो वर्क वर्क टाइमिंग्स था। तो आप हुँ। सोचो कि भंवरी देवी को जहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है उसके लहंगे को मतलब उसको लहंगा उतरवा दिया गया उससे प्रूफ को कलेक्ट करने के लिए। देयर इज़ अ वे जिससे आप एविडेंस कलेक्ट कर सकते हो। तो ये इन सारे सिनेरियोज़ को देखते हुए पॉश एक्ट आया। कि वुमेन को एटलीस्ट उनका जो वर्क प्लेस है वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम ना हो और थोड़ा ईज़ी हो बेसिकली उनके लिए काम करना। क्योंकि एक तो पहले एक्चुअली पहले ये भी होता था ना कि अब चलो 20 थोड़ा टाइम चेंज हो गया, बट पहले तो लड़कियों का घर से निकलना भी एक बहुत बड़ी बात होती थी। आज के टाइम में भी बड़ी बात है। हम जो स्मॉल टाउन से आते हैं, मैं अभी भी देखती हूँ कि लड़कियों को बाहर जॉब करने के लिए नहीं भेजते हैं। हुँ। पहली प्रेफ़रेंस ये होती है लड़की की शादी कर दी जाए पढ़ते-पढ़ते। तो ऐसे बहुत कम जो लड़कियाँ स्मॉल टाउन से आ रही है ना, उनके लिए आज भी चैलेंज है। जो लोग दिल्ली एंड अदर प्लेसेस दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में रह रहे हैं, उनके लिए फिर भी आसान है चीज़ें एक्सप्लोर करना। बट छोटे शहर से लड़कियों को बाहर निकल के आना और फिर काम करना, उसके बाद ये चैलेंजेस फेस करना, तो उनके लिए तो आप सोचिए ट्रॉमेटिक सिचुएशन है। पहले तो घर से लड़ रही थी, अब वर्क प्लेस पे आकर के लड़ रही हैं। और श्रद्धा इसमें ना जैसे हमारी जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है, राइट, हम लड़के और लड़कियों के लिए बात कर रहे हैं, बट जो हमारे ये वाली कम्युनिटी है इनके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है वर्क प्लेस पे, तो उसके लिए कुछ अलग से कमिटी है या वहाँ भी लड़के और लड़की वाला ही रूल अप्लाई होता है कि आपका पॉश है लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए डिसिप्लिनरी कमिटी है, या फिर आप सिविल कोर्ट में जाओ, क्योंकि आई एम श्योर कि इनके साथ भी बहुत इश्यूज होते होंगे वर्क प्लेस पे तो। मेरे फ़िलहाल तो अभी कुछ नॉलेज में नहीं है बट अगर हाँ, इनके साथ अगर किसी भी तरीके का इश्यू आता है, तो ये भी सेम प्रोसेस अप्लाई करें। अपने सीनियर ऑफ़िसर्स को लेके किस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन ये फ़ेस कर रहे हैं या मोस्टली मुझे लगता है कि शायद डिस्क्रिमिनेशन पे ही इनके इश्यूज़ आते होंगे जितना मैंने सुना और पढ़ा है इनके बारे में। तो अगर इनके साथ किसी भी तरीके का हैरेसमेंट हो रहा है, तो वो हैरेसमेंट को वो अपने सीनियर ऑफ़िसर्स को लिखें, हैरेसमेंट को डिटेल लिखें, कौन कर रहा है उनके बारे में लिखें, उनके अगेंस्ट भी एक्शन होगा। जो प्रोसेस मेल के लिए अप्लाइड है, सेम प्रोसेस एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए भी अप्लाइड है। अगर एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए अगर कोई मेल या फीमेल परेशान कर रही है, तो वो अपने सीनियर ऑफिसर्स को लिखें, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। श्रद्धा सो पॉश को ईज़िली हमारे व्यूअर्स समझ पाएँ इसलिए हम लोगों ने कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस लिखे हैं जो आपसे पूछेंगे। तो आप बताइएगा कि वो पॉश के अंडर आता है या नहीं आता है? लेट नाइट वर्क व्हाट्सएप मैसेजेस कि अगर बॉस ने लेट नाइट वर्क रिलेटेड व्हाट्सएप मैसेज किया है, क्या वो पॉश के अंडर आएगा? नहीं? अगर किसी ने कॉम्प्लीमेंट्स दिया है अपीयरेंस के लिए कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो, बट टीम्स कॉल्स पे जो कि हमारा ऑफिशियल एक चैनल होता है कम्युनिकेट करने का काम में, तो ये सेक्सुअल हरासमेंट के अंडर आएगा? नहीं। ओके। और ऑफिस पार्टी में अल्कोहल या फिर कुछ और टाइप की पार्टी चल रही है, वहाँ पे मैंने लिफ्ट ऑफ़र की मेरी फीमेल एम्प्लॉयी को दैट आई विल ड्रॉप यू होम क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा पी हुई है। उसके बाद अगर फीमेल क्योंकि इंटॉक्सिकेटेड हैं, तो अगर फीमेल अपने बॉस पे या फिर मेल एम्प्लॉयी पे कुछ केसेस लगाती है, कुछ एलिगेशंस लगाती है, तो वो कैसे वैलिडेट होंगे? देखिए, वो कंसेंचुअली आपके साथ में गई है ना। हुँ, आप जिस भी फीमेल के साथ में जा रहे हो, हर किसी का आपको नेचर पता होगा कि हुँ, कौन किस टाइप का है। अगर आपको लगता है कि उसके साथ देयर इज़ अ फोरकास्टिंग कि वो इस टाइप के मैटर्स कर सकती है,
उसको आप अगर वो ड्रंक है, उसको ड्रंक रहने दीजिए, वो खुद चली जाएगी या डोंट बी द मीडियम जहाँ आपको लगता है कि आप खुद एक ट्रबल में आ सकते हैं। किसी की सेफ्टी से पहले खुद की सेफ्टी करें। नहीं, राइट। बट अगर इसमें एक्चुअल में कोई केस हो गया, मतलब अगर ये सपोज़ लिफ्ट ऑफ़र करी और सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, हाँ। तो फिर वो कंसिडर होगा पॉश में या फिर सीधा सिविल पे जाना पड़ेगा? वो क्योंकि वर्क आवर्स के बाद का सिनेरियो है, हुँ, तो उसको सिविल रेमेडी लेनी पड़ेगी। सिविल रेमेडी लेनी पड़ेगी। ओके। ओके, सिमिलरली अगर कोई क्लाइंट डिनर है, सपोज़ ऑफ़िशियल क्लाइंट डिनर है या ऑफ़िशियल क्लाइंट ट्रिप्स भी होते हैं, हुँ। अगर वहाँ पे किसी के साथ ऐसा हो रहा है सेक्सुअल पॉश में हरा आएगा। पॉश में आएगा, और ओके। ऐसी अगर कोई ऑफिशियल ट्रिप गया है और ट्रिप पे अगर किसी मेल एम्प्लॉय ने फीमेल एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट किया, तो वो भी पॉश के अंडर आएगा? सिविल मैटर आएगा, अभी आपने खुद ही तो कहा अनऑफिशियल ट्रिप है। अनऑफिशियल ट्रिप है। ओके। अनऑफ़िशियल कुछ भी है आउटसाइड ऑफ़िस, आउटसाइड वर्क आवर्स आवर्स। आउटसाइड वर्क आवर्स क्योंकि हुँ। वर्क प्लेस पे ये एक्ट एक्टिवेटेड है। और वर्क फ्रॉम होम वीडियो कॉल्स में अगर कोई कमेंट्स कर रहे हैं, फ्लर्टिंग कर रहे हैं, तो ये पॉश के अंडर आएगा? बिल्कुल आएगा। हुँ। अच्छा, और अगर आपने बताया कि हर कंपनी में कुछ स्पेसिफिक लिमिटेशंस होंगे, कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस होंगी, एक आईसीसी कमेटी होनी चाहिए। अगर उस कंपनी में आईसीसी कमेटी फॉर्म नहीं है, तो नॉन कंप्लायंस के लिए पेनल्टीज़ क्या-क्या होती हैं? देखिए, आप ना अगर कोई भी अगर एक सर्टेन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ है और वो फिर भी अगर आईसीसी कमिटी फॉर्म नहीं कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसका जो बर्डन है वो उस कंपनी पे शिफ्ट हो जाता है। और जब भी जो कंप्लेनेंट है वो अपनी एफआईआर लिखेगी, वो उस बात में भी इस चीज़ को मेंशन कर सकती है क्योंकि मेरे यहाँ आईसीसी कमिटी नहीं है, मैंने मेरे बॉस को या कोई भी सीनियर मोस्ट रैंकिंग बंदे के लिए मैंने ये चीज़ इन्फॉर्म की बट कोई एक्शन नहीं लिया गया, इसलिए मैं कोर्ट ऑफ लॉ में आ रही हूँ। तो इसका जो डिसएडवांटेज पड़ेगा क्योंकि कोर्ट जब जजमेंट देगी ना, तो वो हो सकता है कि उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज़ उस कंपनी को भी बेयर करना पड़े। आईसीसी कमिटी में अगर सपोज़ विक्टिम को लग रहा है कि उसको जो जजमेंट मिला है वो फेयर नहीं है, या मतलब कंपनी के जो भी 5 लोग आपने बताए कि इंटरनल ही होते हैं, वो अगर अपनी कंपनी की रेपुटेशन बचाने के लिए जजमेंट अलग दे रहे हैं और विक्टिम को लग रहा है कि ये गलत है, तो फिर उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? एफआईआर। ओके। ओके। अच्छा श्रद्धा, सो अभी एक क्विक रैपिड फायर राउंड करेंगे जिसमें हम लोग आपसे कुछ मिथ बस्टर पूछेंगे अराउंड पॉश। पॉश सिर्फ औरतों के लिए है, राइट और रॉन्ग? राइट। सो मैन, नो होप। डिसिप्लिनरी कमिटी। बोथ। Anonymous complaints allowed? नो। No. ऑफिशियल रोमांस इलीगल, मतलब ऑफिस कलीग्स हैं उनका रोमांस चल रहा है, वो लीगल है इलीगल है? डिपेंड्स डिपेंड्स ऑन व्हाट? कि मतलब वेदर इट कम्स इन द एरेना ऑफ पॉश और नॉट। हाँ। सो अगर रोमांस कैसे पॉश में आ जाएगा? नहीं मतलब अगर अभी रोमांस चल रहा है, हमारा ब्रेकअप हो गया, हाँ, उसके बाद अगर लड़की ने पॉश लगाया तो? कंप्लेंट तो एंटरटेन हो ही जाएगी। और उसके बाद फिर डिसीजन कमेटी? डिसीजन वो कमिटी लेगी। पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसमें जो आपका फाइंडिंग आएगी। रिलेशनशिप गया है हाँ, पास्ट, उसको भी कंसिडर राइट। किया जाएगा। नो मीन्स नो। अगर वो दोनों कंसेंजुअल रिलेशनशिप में भी थे बट एक बार ब्रेकअप के बाद अगर कोई भी अदर वे राउंड अगर फोर्स कर रहा है किसी भी पार्टनर के लिए और कंसेंजुअल नहीं है तो नो मीन्स नो, देन इट्स अ क्राइम। ओके, एंड ओनली फिजिकल टच काउंट्स इन पॉश? फिजिकल सेक्सुअल बोथ। ओके। वर्बल भी? वर्बल भी। ओके। सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स एज इन? कि आप बहुत ज्यादा मतलब बहुत सेक्सी लग रहे हो आप इन अ अच्छा। नेगेटिव वे। अच्छा। मतलब थोड़ा ऐसे बॉडी लैंग्वेज, आई सेंसुअल। आई मूवमेंट या राइट। मिनिमम मिनिमम कितने लोग होने चाहिए कंपनी में अगर 10 प्लस आईसीसी के एम्प्लॉयज लिए? होनी चाहिए। हमें ब्रीफली बहुत समझा दो कि पॉश के अंडर क्या-क्या आता है, किस-किस तरह के स्पेसिफिक एडवांसेस को हम कंसिडर करते हैं पॉश में? देखिए, अगर कोई आपको सेक्सुअली अब्यूज़ कर रहा हो, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स दे रहा हो, आपको फ़ॉलो कर रहा हो, आपको बैड टच कर रहा हो, सेक्सुअल टच कर रहा हो, ये सारे के सारे जो एरेनाज़ हैं, ये पॉश के अंदर फ़ॉल इन करते हैं। सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स क्या होते हैं? यू आर लुकिंग सेक्सी या नेगेटिव वे में किसी को कमेंट्स देना कि बहुत ज़्यादा टोटा लग रही हो, हाँ। पटाखा लग रही हो, ये सारे सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स हैं। तो अगर ये नेगेटिव क्योंकि फॉर्म पता चल जाता है कौन किस फॉर्म में दे रहा है एंड दीज़ वर्ड्स आर डेरोगेटरी, सो दे फॉल्स अंडर द एरेना ऑफ पॉश। श्रद्धा, हम बात कर रहे हैं पॉश की, तो इन सिनेरियोज़ में लड़कियाँ कंप्लेन सामने से आके करती हैं, या उनको थोड़ा पुश चाहिए होता है, या वो करती ही नहीं है कंप्लेन? कई केसेस ऐसे होते हैं जो कि अननोटिस्ड रह जाते हैं।
आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस अननोटिस्ड रह जाते हैं। लड़कियाँ कंप्लेंट नहीं करती हैं और लड़कियों को कंप्लेंट जो करती है उनको भी काफ़ी पुश करना पड़ता है कि कंप्लेंट करो आकर के, मतलब उनके खुद के कलीग्स हैं क्योंकि परेशान तो है नहीं, वो ऑफिस में आकर के हो ही रही है। सो दिस इज़ द रियलिटी कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस अननोटिस्ड रहते हैं। लड़की को बहुत हिम्मत चाहिए होती है अपनी कंप्लेंट आकर के लॉन्च कराने के लिए, क्योंकि लॉन्च करने के बाद भी तो आपसे हर जगह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप हर जगह क्वेश्चनेबल हो कि आपने कंप्लेंट क्यों किया। मोस्ट ऑफ द टाइम तो लड़की पे एलिगेशन चला जाता है कि किसी ना किसी वेस्टेड इंटरेस्ट का फुलफिलमेंट नहीं हुआ, इसलिए पॉश में कंप्लेंट कर दी है। जेन्युइन केसेस का मैं बता रही हूँ आपको। तो आप उस लेडी के माइंडसेट के बारे में सोचो कि वो किस ट्रॉमा के थ्रू गो थ्रू हो रही है। कमिटी में आके एग्जामिनेशन हो रहा है, बैक ऑफ द माइंड तो चल ही रहा होगा, उसकी पूरी रात खराब होती होगी, मैं जितना प्रिज्यूम कर पा रही हूँ। देन फिर जब वो अपने वर्क प्लेस पे जाकर के बैठ रही है, वहाँ पर भी लोग बातें करते ही हैं, उसको भी वो सुन रही है, घर जा रही है तो भी उसके साथ वो कंटिन्यू हो रहा है। और वर्क प्लेस पे भी लोग बोलते हैं कि इसको ही कुछ एडवांसेस चाहिए होंगे, प्रमोशन के लिए कर रही होगी या बिल्कुल बोलते आगे हैं, बढ़ने के बिल्कुल लिए। बोलते हैं। कोई भी लड़के पे क्वेश्चन कभी नहीं उठाता कि लड़के ने ऐसा किया होगा। अगर कोई भी लड़की कभी कोई कंप्लेंट करती है तो सबसे पहले लड़की के करैक्टर पे आया जाता है कि इसको क्या-क्या एडवांसमेंट चाहिए होंगे। लड़के के करैक्टर पे कभी कोई नहीं आता। लड़के ऊपर कभी कोई क्वेश्चन नहीं उठाता कि लड़के ने ऐसा किया भी होगा या नहीं। अगर हम कुछ-कुछ डिफ़ॉल्टर्स होते हैं जो जग-ज़ाहिर फ़ेमस होते हैं, उनकी तो बात अगर हम हटा दें। बट अगर कुछ लोग साइलेंटली लड़कियों को परेशान कर रहे हैं वर्क प्लेस पे, उन पे कभी कोई क्वेश्चन नहीं उठाता। तो लड़कियों के लिए बहुत हिम्मत चाहिए पॉश में कंप्लेंट करने के लिए। पॉश का प्रोसेस अपने आप में बहुत आसान है, आपको बहुत कंफर्टेबल फ़ील कराया जाता है और ऐसा नहीं है कि अगर किसी लड़के पे कंप्लेंट हो गई है तो उस पे बहुत ही ज़्यादा उस पे हार्श हो जाएँगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत कंफर्टेबली दोनों को बिठाया जाता है, क्लोज़ रूम इन्वेस्टिगेशन होती है, पोलाइट इन्वेस्टिगेशन होती है। बट अनटिल एंड अनलेस अगर कोई नॉनसेंस नहीं कर रहा हो, तो बहुत स्मूथली ये प्रोसीडिंग चलती है। जैसे कि हम कोर्ट रूम प्रोसीडिंग देखते हैं, वैसे नहीं होती है। बहुत पोलाइटली पूछते हैं, चाय-पानी भी ऑफ़र होता है। हुँ। आप आराम से अपनी बात रखो आकर के कि एक्चुअल में हुआ क्या है। तो ये बोथ पार्टीज़ के लिए है, बट लड़कियों के लिए एनीवे टफ़ है कंप्लेंट करना। आप कभी भी अगर सिनेरियो निकालना आईसीसी कमिटी का, आप देखना कि शायद साल में अगर 2-4 कंप्लेंट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ऐसे काफ़ी बार ना कमेंट सुनने को भी मिलते हैं कि लड़की को जितना प्रमोशन चाहिए उसकी शर्ट के उतने बटन खुलने चाहिए। आप सोचिए ना, ये कभी किसी लड़के के लिए आपने कमेंट सुने हैं कि लड़के को जितने प्रमोशन चाहिए उसकी शर्ट के उतने बटन खुले होने चाहिए? तो लड़कियों के करैक्टर को असैसिनेट करना सबसे आसान है। अगर आप किसी लड़की के अगर आत्मसम्मान को नहीं डिगा पा रहे, आप उसके करैक्टर पे आ जाइए। ये और ये बहुत कॉमन चीज़ है, ये हर जगह अप्लाई होती है, वर्क प्लेस पे नहीं। अगर आप किसी लड़की को किसी भी तरीके से नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो वो व्यक्ति उस लड़की के करैक्टर पे आ जाएगा, क्योंकि लड़की का करैक्टर सबसे सॉफ्ट टारगेट है। ये कॉलेज में भी होता था ना, हाँ, काफ़ी काफ़ी बहुत बार ही होता है। कॉमन था। हाँ, तो जो हम बोलते हैं ना कि मेल्स राइट्स के लिए, मेल के लिए क्यों नहीं बताया, क्योंकि मेल का करैक्टर असैसिनेशन नहीं होता, फीमेल का ही करैक्टर असैसिनेशन होता है। सब ये जानते हैं, लॉ एजेंसीज़ भी ये जानती थी, एक्ट्स फॉर्म करने वाले भी ये बात जानते थे, इसलिए लड़कियों के लिए एक्ट बनाए गए कि उनको कहीं से तो प्रोटेक्ट किया जाए। बट कहीं न कहीं उन एक्ट्स का मिसयूज़ भी हो रहा है। मिस लेकिन उसके भी रिपरकशन भी फिर देखे जा रहे हैं हुँ। कि चीज़ें डाइल्यूट होती भी जा रही हैं। तो अगर किसी भी एक्ट का अगर मिसयूज़ हुआ है, तो उसके रिपरकशंस भी साथ में आए हैं, जो कि जिनके लिए एक्ट बना है, उन्होंने भोगे हैं। अगर किसी का प्रूव हो जाता है, कमिटी डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं लड़की ने गलत एलिगेशंस लगाए थे और लड़के को क्लीन चिट मिलती है, तो फिर लड़की के ऊपर क्या रिपरकशंस होते हैं? देखिए, कंपनी अपनी रिपोर्ट बनाती है जिसमें वो लिखती है कि ये लड़के के अगेंस्ट फाइंडिंग नहीं बनाई गई थी, एंड जो भी हमने एविडेंस कलेक्ट किए हैं, उससे ये सामने आता है कि लड़की ने फ़ॉल्स कंप्लेंट की थी। तो ये मैटर पॉश का नहीं बनता है, और प्लस कमिटी अपने जुडिशियल ब्रेन के थ्रू जो भी उसको ठीक डिसीज़न लगता है, वो ले सकती है। दैट कैन बी, उसका डिमोशन भी किया जा सकता है, सैलरी भी काटी जा सकती है, कुछ कुछ भी किया जा सकता है, नौकरी से भी निकाला जा सकता है, अगर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम एलिगेशन लगाता है जो बाद में फाइंड आउट नहीं हुआ। तो ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ कंप्लेंट पे, नेचर ऑफ कंप्लेंट कैसी है। एंड आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन लड़का डिफेमेशन का तो केस बिल्कुल कर लगाएगी। सकता है। दोनों पार्टी स्वतंत्र हैं कोई भी केस करने के लिए। ऐसे एक सिनेरियो मैं बताता हूँ। काफ़ी छोटी कंपनी में एक जो लड़का है वो काफ़ी डिपेंडेंसी है और उसने किसी फ्रेशर लड़की का सेक्सुअल अब्यूज़ और कुछ डेरोगेटरी कमेंट्स पास किए और जब उस लड़की ने पॉश में कंप्लेन किया तो पॉश कमेटी ने लड़की को प्रेशराइज़ किया रिज़ाइन करने के लिए क्योंकि लड़का कंपनी के लिए एक वैल्यूएबल एसेट है जबकि लड़की नहीं है। तो ऐसे केसेस में लड़की को क्या करना चाहिए? कंप्लेंट करनी चाहिए, और अगर आपको ये लगता है ना कि जो सारे लोग आपको नहीं सुन रहे हैं, उन सारे को भी आप फिर अपने कंप्लेंट में डालो।
क्योंकि आपने तो अपनी सुनवाई कराने के लिए आपने अपनी एप्लीकेशन मूव इन की ना, और उसकी कॉपी हमेशा एक अपने पास में रखो। वो कॉपी भी अटैच करो अपनी कंप्लेंट के साथ में, जो आप आपका जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है, जहाँ पर आप कंप्लेंट अपनी आप लॉन्च करोगे, उसमें उन सारे लोगों का भी मेंशन करो नाम, जिन लोगों ने आपकी सुनवाई नहीं की। एटलीस्ट लॉ एजेंसीज़ को भी तो ये पता चलना चाहिए कि इंटरनली क्या चल रहा है। तो ऐसे लोगों पे भी टाइट लेसन जाना चाहिए, उनके लिए मैंडेटरी है। जिन भी फीमेल्स के साथ इस तरीके का हो रहा है ना, कि क्योंकि आप कंपनी के लिए एक वैल्यूएबल एसेट नहीं हो, तो आपको जस्ट फॉर द सेक, क्योंकि आप एक वैल्यूएबल एसेट नहीं हो, एक फ्रेशर हो, और जो मेल एम्प्लॉयी है वो एक वैल्यूएबल एसेट है, तो वो कुछ भी कर सकता है। दिस मैसेज इज़ रियली वेरी रॉन्ग। टॉक्सिक है ये मैसेज। तो ऐसे में लड़की को बाहर निकल के आना चाहिए, कंप्लेंट करना चाहिए, और उन सारे लोगों पे भी कंप्लेंट चाहिए करना चाहिए, जिन्होंने ये उस लड़की के साथ में किया, उसको प्रेशराइज़ किया रिज़ाइन करने के लिए। ये तो उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, आर्टिकल 21 का वायलेशन है। पर श्रद्धा, कंप्लेन करने के साथ भी ना एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि कंप्लेन तो हम कर देंगे, बट वो कंप्लेन कितने साल चलेगी, महीना, साल, कितना टाइम चलेगी, किसी को पता ही नहीं होता है। और लोगों को ये लगता है कि यार हम कंप्लेन करेंगे, हमारा खुद मेंटली हम इतना परेशान होंगे, कंप्लेन भी इधर से उधर आना जाना, आपकी भी सुनवाई होगी, आपको भी जाना पड़ेगा, सामने वाली पार्टी आ रही है, तारीख पे नहीं आ रही है। ये जो पूरा एक मेंटल प्रेशर होता है, उसके चक्कर में भी तो लोग कंप्लेन नहीं ये करते हैं मिथ ना। है, क्योंकि लोगों को बेसिकली प्रोसेस नहीं पता। एफआईआर होने के 3 महीने के अंदर चार्जशीट फाइल हो जाती है, और आजकल तो मैं देख रही हूँ 2-2 ढाई-ढाई महीने में चार्जशीट फाइल हो रही है। किन्हीं-किन्हीं केसेज़ में ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन चाहिए होता है, तो टाइम लगता है। तो विदिन 3 मंथ्स आपकी चार्जशीट फाइल हो रही है। अगर आप कंप्लेनेंट हैं, तो आपको 1 से या 2 बार जाना है। अगर आप अपने मैटर को बहुत ज़्यादा सीरियसली परस्यू करना चाहती हैं, तो आप हर डेट पे जाइए। एज़ अ कंप्लेनेंट, क्योंकि आप स्टेट रिप्रेजेंटेटिव हो जाती है, तो आपको सिर्फ़ अपने एविडेंस की स्टेज पे जाना होता है। जब आपका एविडेंस होना है, आपका एग्ज़ामिनेशन होना है, आपका एग्ज़ामिनेशन इन चीफ होना है, कोर्ट में आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना है, अदरवाइज़ आपकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और अच्छा। मैटर जल्दी परस्यू होता है, आप मैटर को परस्यू तो कीजिए। 3 महीने बाद जब चार्जशीट लगी है, तो जब आपकी चार्जशीट लग चुकी है, आप बेल के लिए नोटिस करवाइए, और एनीवे खुद ही प्रोसेस ऑटोनॉमस है, अपने आप स्टार्ट हो जाता है। बट कितना टाइम लगता है इसको क्लोज़ होने में, अगर इस तरह विदिन का अ कोई ईयर होता है। केस है? ओके। लेकिन आप ये सोचिए ना, आज के अगर मैं प्रेज़ेंट स्टेज की बात करूँ, तो एक कोर्ट में एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की नहीं बात कर रही, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एक एमएम के कोर्ट में 6000 केस पेंडिंग है। और एक कोर्ट प्रीमाइसेस में मुझे लगता है कि 35 टू 40 केसेस 40 कोर्ट्स होती है। इंटू आप 6000 कीजिए, और हर डे केसेस आते ही आते हुँ। हैं। बेयर मिनिमम एक कोर्ट में मिनिमम 50 फाइल आती है फाइलिंग के लिए, मिनिमम 50, और वो पर डे आ रही है। 50 इंटू 45 कीजिए, और वो डेली केसेज़ आ रही है, तो वो केसेज़ है जो कोर्ट में आके फाइल हो रहे हैं, जो एफआईआर डेली रजिस्टर्ड हो रही है, उनका रेशियो आप लीजिए। तो आपको अगर कोर्ट अर्लीएस्ट से अर्लीएस्ट डेट भी देगी, तो भी 1 महीने से ज़्यादा की नहीं दे सकती आप, 1 महीने से कम की नहीं दे सकती। क्योंकि कोर्ट पे ऑलरेडी इतना बर्डन है काम का। बट अगर आप अपने केस को अच्छे से, लोग पता है क्या करते हैं? हर कोई जुडिशियल सिस्टम पे ब्लेम डालता है, हर कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पे ब्लेम डालता है, बट कोई अपना काम नहीं अच्छी तरीके से करता है। जब भी पुलिस बुलाती है कंप्लेनेंट को स्टेटमेंट के लिए, कंप्लेनेंट को जाना चाहिए, कंप्लेनेंट ही नहीं जाती है। जब पुलिस घर पे रिकॉर्ड करने आती है, तो स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड करवाते हैं। कई-कई बार एफआईआर कराने के बाद उस जगह से चले जाते हैं, अगर रेंटेड है तो। हुँ। तो केस ही नहीं परस्यू हो रहा है आगे, फिर एलिगेशन लगाते हैं जुडिशियल सिस्टम पे। और वो पेंडिंग है, केसेस पेंडिंग है। कोर्ट तो आपको डेट देगी ना, अगर आप नहीं आओगे तो। आप अपने केस को आप रिलीजियसली परस्यू करो। साल 2 साल के अंदर केस खत्म हो जाएगा। केस की पेंडेंसी भी लोगों की वजह से है, जुडिशियल सिस्टम कहीं रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जुडिशियल सिस्टम 24 घंटे काम कर रहे हैं, जजेस आर वर्किंग राउंड द क्लॉक, एंड दिस इज़ द रियलिटी। इवन वी एडवोकेट्स आल्सो वी वर्क राउंड द क्लॉक। हमारा ना दिन है, ना रात है, ना पर्सनल लाइफ है। और हमें क्लाइंट्स को कई-कई बार चेज़ करना पड़ता है कि आपका स्टेटमेंट है, आपका एग्ज़ामिनेशन है, बट आपका अगर किसी ने कंप्लेन करी है, तो कोई स्टेटमेंट देने क्यों नहीं आएगा? नहीं आते हैं, काफ़ी लोग नहीं आते हैं। नहीं आते हुँ। हैं। दिस इज़ द ग्राउंड रियलिटी। लोगों का पर्पज़ ऐसा होता है, एफआईआर कर दिया, हमारा काम खत्म। आपने एफआईआर कर दिया, तो उसके बाद मॉरल ऑब्लिगेशन भी तो आपकी है ना, आप भी तो बताएँगे ना इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए कि आपकी वो नौबत आई जो आपने कंप्लेंट की। स्टेटमेंट तो रिकॉर्ड कराइए ना, आपका 3 महीने के अंदर चार्जशीट फाइल होगी। 2 से 3 महीने के अंदर आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाएगा, और एक ही दिन के अंदर होता है आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड, सेम डे होता है, सेम डे ही आपसे क्रॉस एग्ज़ामिनेशन होता है। दोनों क आपका एक ही दिन का काम है एफआईआर फाइल करने के अलावा, बट आप सोचिए लोग आते नहीं हैं अपना एग्ज़ामिनेशन इन चीफ के लिए। जो सिविल में आकर के कंप्लेंट करते हैं, तो प्रॉब्लम इज़ नॉट विद द जुडिशियल सिस्टम, प्रॉब्लम इज़ विद द पीपल। 100% प्रॉब्लम लोगों के साथ तो नहीं हो सकती।
100% तो किसी के साथ दिक्कत नहीं है। मैं आपको वहाँ बता रही हूँ क्योंकि जुडिशियल सिस्टम से लोग खुश भी है ना, तो वरना क्यों, हर किसी के पास लास्ट रिसॉर्ट कोर्ट ही है। सबको पता है कि अगर कोई न्याय नहीं देगा तो कोर्ट तो न्याय देगी ही देगी, तभी तो लोग सिविल में आ रहे हैं ना। बट जहाँ पर डिले हो रहा है, मैं आपको उसका रीज़न बता रही हूँ कि अगर लोग अगर अपनी ड्यूटीज़ को ठीक से कंप्लाई करने लग जाएँ, तो इतनी दिक्कत नहीं आए और लोगों के अंदर एक टेरर भी हो। लोग एफआईआर करा के एब्सकॉन्ड कर देते हैं, नंबर बंद कर देते हैं। मैं आपको अपना एक मैटर बताती हूँ, तो एक मैटर में हम वी वेंट आउट ऑफ स्टेट। हम दूसरे स्टेट में जाकर के मैटर कर रहे थे, तो मेरे को क्रॉस एग्ज़ामिनेशन की स्टेज पे एंगेज किया गया था। तो उन्होंने मुझे बताया कि 1.5 साल से लेडी नहीं आ रही है। तो जिस दिन मैं अपीयर हुई, मैं मॉर्निंग 10 ओ क्लॉक हम पहुँच गए थे, कोर्ट वहाँ 12 साढ़े 12 बजे बैठती है। तो मैंने जज को अप्राइज़ किया कि हम 1.5 साल से चक्कर काट रहे हैं और लेडी नहीं आती है। सो ईदर ये इंश्योर किया जाए कि लेडी को बुलाया जाए क्रॉस एग्ज़ामिनेशन के लिए या उनकी अपॉर्च्युनिटी क्लोज़ की जाए। यू वोंट बिलीव, कोर्ट ने लेडी को एग्ज़ामिनेशन के लिए बुलवा लिया था। तो आपको उस तरीके से अपना मैटर परस्यू करना पड़ेगा। मैटर में ना लगना पड़ता है, तब मैटर रिज़ॉल्व होते हैं। और जहाँ पर ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के मैटर्स हैं, वहाँ पर लड़कियाँ इन केसेस को सीरियसली परस्यू करें, अपने स्टेटमेंट कोर्ट में जाके रिकॉर्ड कराएँ और जो लोग उनके साथ वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहे हैं, उनको पनिशमेंट दिलाएँ। अपने आप ही इनका सिनेरियो डाउन हो जाएगा। ओके श्रद्धा, तो हम आ गए हैं एंड की तरफ और एक क्लोजिंग स्टेटमेंट अब आपकी तरफ से चाहिए पॉश से रिलेटेड कि जो भी हमने डिस्कस किया है, आपको एज अ लॉयर, एज अ अटर्नी, जो आपको लगता है कि डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए, आप व्यूअर्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए कभी भी केस फाइल मत करो, कभी भी कंप्लेंट मत करो, अगर आपको लगता है कि आप अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को कहीं भी फुलफ़िल कर सकते हो। बट अगर आपके साथ जेन्युइनली गलत हुआ है, तो आप पॉश के अंदर जाओ, आईसीसी कमिटी में जाकर के अपनी कंप्लेंट करो। आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं की जाएगी। एक जो हमें सबसे ज़्यादा एक डर रहता है कि हमारी आइडेंटिटी तो डिस्क्लोज़ नहीं होगी, तो वो दोनों पार्टीज़ की आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं की जाती है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। आपकी जो प्रोसीडिंग होती है वो कॉन्फिडेंशियल रहती है, आप जो एविडेंसेस देते हैं वो कॉन्फिडेंशियल रहता है। तो अगर आपके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, तो आप अपने सारे एविडेंसेस रेडी रखो जो आपके केस को सपोर्ट कर पाएँ। जब अपनी कंप्लेंट दो उसके साथ सारे सपोर्टिंग एविडेंसेस लगाओ और कमिटी को सबमिट करो। जब आपको कमिटी बुला रही है तब आप अपनी कमिटी की हियरिंग पे जाओ और अपना सबमिशन दो। अगर आपके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, तो आपको न्याय मिलेगा और आपने अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं किया है, तो कोई भी आपके अगेंस्ट ऑर्डर नहीं देगा। बिलीव रखें सिस्टम में। हाँ, ट्रस्ट ऑन सिस्टम एंड ट्रस्ट ऑन ट्रस्ट द प्रोसेस। और ये काफ़ी अच्छा हथियार है औरतों के लिए एटलीस्ट कि अपना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करें और वर्क मेंटेन करें। प्लेस पे अपनी डिग्निटी भी मेंटेन बिल्कुल। करें। और आईसीसी कमिटी हर जगह इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए कि ये पूरी वर्क प्लेस पे सबको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी फीमेल के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया, हुँ, तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। तो हुँ, उससे ऑलरेडी जो आपका एटमॉस्फेयर है वो स्मूथ हो जाएगा। और आईसीसी कमिटी डराने के लिए नहीं बनाई गई है कि आप एक वर्क प्लेस पे एक हैवॉक टाइप एटमॉस्फेयर रखें कि कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा है। आईसीसी कमिटी प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है, हेल्दी एटमॉस्फेयर को खत्म करने के लिए नहीं बनाई गई है। तो ये इंश्योर करे कि अगर आपके कलीग के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग है, तो वो पॉश में नहीं जाएगी। हुँ। और ना सिर्फ मंथली वेबिनार्स के लिए। राइट। यस। राइट। राइट। थैंक यू श्रद्धा, थैंक यू थैंक फॉर यू, योर थैंक यू टाइम। श्रद्धा। मच।